जय हिंद साथियों। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी की क्लास के अंतर्गत क्रिया के बारे में। तो हमने देखा, इसके पहले हमने पढ़ने का और समझने का प्रयास किया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के बारे में। अगला है विकारी शब्द क्रिया। क्रिया और क्रिया के भेद के बारे में हम बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। क्रिया एक विकारी शब्द है, अर्थात लिंग, कारक और वचन के अनुसार जिन शब्दों में परिवर्तन होता है। जैसे लड़का पुरुषवाचक है, इसका बना दे तो लड़की। इसी प्रकार से अगर से जिन शब्दों में परिवर्तन होता है लिंग, कारक और वचन के अनुसार, उसे विकारी शब्द कहते हैं। तो विकारी शब्द के अंतर्गत अगला है क्रिया। यदि हम बात करते हैं क्रिया की, तो क्रिया का अर्थ होता है किसी कार्य का होना या किया जाना। किसी कार्य के संपन्न होने के को यहाँ पर यह दर्शाता है, उसे क्रिया कहते हैं। किसी कार्य का होना या किया जाना ही क्रिया कहलाता है। आगे हम बात करते हैं क्रिया के मुख्य रूप की। तो क्रिया मुख्य रूप से जो मूल शब्द या अक्षर होता है क्रिया का निर्माण करता है, उसे धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु। अर्थात धातु से ही, धातु मूल शब्द है, उससे ही क्रिया बनती है। मुख्य रूप से क्रिया पद का वह अंश होता है जो प्रायः क्रिया के सभी प्रारूप में होता है। यदि हम क्रिया के भेद की अगर से बात करते हैं तो मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। पहला है मूल धातु, अर्थात इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यह स्वतंत्र अवस्था में होता है यह शब्द। और दूसरा है यौगिक धातु। यौगिक धातु, यौगिक का अर्थ ही होता है योग, अर्थात जोड़। जो शब्द या जो धातु मुख्य रूप से दो अलग अलग धातु से बनती, स्वतंत्र नहीं होती है, उन्हें ही यौगिक धातु कहा जाता है। यह स्वतंत्र होती है, अर्थात आश्रित नहीं होती किसी शब्द पर या किसी के अर्थ पर। जैसे कि खा, पढ़, देख, पी आदि शब्द होते हैं। यदि हम यौगिक की बात करते हैं तो जैसे खा से या यदि हमने प्रत्यय इस पर लगाया तो खाया हो गया। उसी प्रकार से पढ़, पढ़ धातु में आ लगाए तो पढ़ा। यह जो पढ़ और खा है यह धातु है, और या और आ जो है वह प्रत्यय है। तो इस तरह से हम यह बोल सकते हैं कि मूल धातु में यदि हम प्रत्यय लगाते हैं और उनके योग से जो शब्द बनता है या जो क्रिया बनती है, उसे यौगिक क्रिया कहा जाता है या यौगिक धातु क्रिया कहा जाता है। आगे हम देखते हैं क्रिया के मुख्य रूप से प्रकार। तो क्रिया को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है। पहला रचना की दृष्टि से बांटा गया है, दूसरा कर्म के आधार पर बांटा गया है, और तीसरा अर्थ की पूर्णता के आधार पर। तो पहला हम देखते हैं रचना की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से दो भागों में विभाजित किया गया है। मूल शब्द, जिसे रूढ़ शब्द भी कहा जाता है, जो स्वतंत्र अवस्था में होता है, और यौगिक शब्द या यौगिक क्रिया। यदि हम कर्म के आधार की बात करते हैं तो अकर्मक और सकर्मक। अगर से हम अर्थ की पूर्णता की बात करते हैं तो पूर्ण क्रिया और अपूर्ण क्रिया। चलिए दोस्तों, इनके बारे में हम विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। यदि हम रूढ़ शब्द या मूल क्रिया की अगर से बात करते हैं तो यह जो है धातु से बनती है, अर्थात जो परिवर्तन नहीं होता। जो शब्द परिवर्तन नहीं होता उसे ही धातु कहा जाता है। यदि इसमें जो मूल शब्द है उसमें प्रत्यय लगाकर अगर से हम कुछ शब्द बनाएं, तो जैसे कि खा है तो खा से क्या बना सकते हैं हम? खाया। फिर खाना, फिर खाऊ। वैसे देख से हम क्या बना सकते हैं? देखा, देखे, देखूँ। इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा रचना की आधार पर मूल को या रूढ़ शब्द को, रूढ़ क्रिया को। अगले है यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया में क्या होता है कि जो धातु शब्द होते हैं वह एक से अधिक या एक प्रत्यय लगाकर बनाते हैं। जैसे कि खाना, खाना से खिलाना। अब खा तो था, खा मूल धातु थी, उससे हमने क्या बनाया? धातु शब्द खा था, खा में ना प्रत्यय लगाया तो खाना बना, और खाना से खिलाना। उसी प्रकार से पी से ना प्रत्यय लगाकर पीना और पिलाना, ये बन गए। देख से देख, देख से दिखाना, ये शब्द बन गए यहाँ पर। तो इस प्रकार से हम अलग अलग शब्दों को जोड़कर यौगिक क्रिया बना सकते हैं। यह रचना की दृष्टि से था। अब बात करते हैं कर्म की दृष्टि से। तो कर्म की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया, सकर्मक और आकर्मक क्रिया। यदि हम देखते हैं सकर्मक की, जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। कर्म, मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है।
जिन शब्दों के माध्यम से जहाँ पर यदि हमें सकर्मक क्रिया को पहचानना है, तो यदि हम क्रिया पर क्या और किसे से प्रश्न करते हैं, क्या और किसी से प्रश्न करते हैं और प्रश्न का उत्तर हमें मिल जाता है, वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है। अब सकर्मक क्रिया कैसे? मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो हमने देखा क्या पढ़ता है, हमने ये पढ़ना क्या है, पढ़ता क्या है, यहाँ पर देखा हमने कि पढ़ता जो है वह क्रिया, क्रिया से हमने प्रश्न किया क्या पढ़ता है, तो आंसर आया पुस्तक पढ़ता है, अर्थात यह क्या हो गई? सकर्मक क्रिया हो गई। ये जो पढ़ता यहाँ पर है, पढ़ना क्या होगी? सकर्मक क्रिया हो गई। उसी प्रकार से अकर्मक क्रिया होती है, यदि क्रिया का प्रभाव केवल कर्ता पर पड़े, जो कर्म कर रहा है उस पर, कर्म पर नहीं, जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उस पर ही क्रिया का प्रभाव पड़ता है, वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। साधारण शब्दों में यदि हम समझें कि यदि क्रिया से हमने क्या और किसे लगाकर प्रश्न किया और उत्तर हमें नहीं मिला, उत्तर हमें नहीं मिला कर्म के रूप में, तो वहाँ पर अकर्मक क्रिया हो जाती है, अर्थात कर्म नहीं हुआ। जैसे मोहन सोता है, क्या क्या सोता है, किसे सोता है, इससे आंसर नहीं मिलता, क्या सोता है। हाँ, कौन सोता है, इससे मिल जाएगा। कौन से अगर से प्रश्न करेंगे हम और यदि हमें उत्तर मिलता है, तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर होता है अकर्मक। परंतु क्या और किसे से प्रश्न करते हैं तो वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। इसी की अब आगे बात करते हैं धातु। हमने देखा था, धातु के शब्द को देख लिया, इसके पहले पढ़ लिया, समझने का प्रयास भी किया है। आगे हम बात करते हैं यौगिक क्रिया के भेद। जो यौगिक क्रिया हमने पढ़ा था उसमें मुख्य रूप से क्या पढ़ाते हैं? संयुक्त क्रिया के बारे में। तो संयुक्त क्रिया में हमने देखा था प्रेरणार्थक क्रिया। अब प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती? जब कर्ता किसी कार्य को दूसरे से करवाए, अर्थात प्रेरणा दे उसे कि भाई आप ये काम को करो। जहाँ पर प्रत्यय किस प्रकार से लगता? आ प्रत्यय लगेगा या तो वह प्रत्यय लगेगा। जैसे कि मोहन गोविंद की प्रेरणा से जागा, अर्थात मोहन खुद नहीं जागा, गोविंद ने उसे प्रेरणा दी कि इतने समय आपको जागना है, इसलिए। तो वहाँ पर क्या होगी? प्रेरणार्थक क्रिया। वहीं मोहन ने गोविंद को जगवाया, मोहन ने खुद नहीं जगाया, किसी और से गोविंद को जगवाया, तो किसी की प्रेरणा से गोविंद जागा है, इसलिए प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। यहाँ पर यह समझने का हमें प्रयास करना है। अब अगली क्रिया जो हो गई संयुक्त क्रिया हो गई। संयुक्त क्रिया में होता क्या है? जब शब्द को दो या दो से अधिक धातुओं के योग से जब बन जाता है वह शब्द, तो वह संयुक्त क्रिया हो जाती है। पहली जो क्रिया होती है वह मुख्य रूप से प्रधान होती है और दूसरी जो क्रिया होती है पहली की प्रधानता बताती है। ये वाली बात इसमें हो जाती है। आगे है अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक का मतलब क्या होता है? अर्थात किसी शब्द के अनुकरण से बनता है, ध्वनि वास्तविक ध्वनि के अनुकरण से। जैसे खट खट, अब खट खट से क्या शब्द बनेगा? खट खटाना। क्या बन गया? खट खटाना। भन भन से भन भनाना, सन से सन सन से सन सनाना। तो ये जो हो गया अनुकरणात्मक, किसी से अनुकरण किया है हमने, ऐसा। अब बात है अगले की, धातु नाम धातु क्रिया की। तो नाम धातु क्रिया से क्या होता है कि इसकी जो विशेषता होती है, यह संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के योग से बनते हैं। ये जो होती है नाम धातु क्रिया, इसके नाम से ही बोध हो रहा कि नाम धातु, अर्थात किसी के नाम से। अब नाम किसके लिए आता है? या तो संज्ञा के लिए आएगा या तो सर्वनाम के लिए आएगा, और विशेषता कौन बताता है? विशेषण। यही बात बोली गई कि संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के योग से बनता है। जैसे कि हाथ, तो हाथ से क्या हो गया? हाथ क्या हो गया? संज्ञा। हाथ से हथियाना, क्या हो गया? हथियाना। बात से क्या हो गया? बतियाना। झूठ से क्या हो गया? झुठलाना, विशेषता है झूठ। बात विशेषता, गरम विशेषता है, विशेषण है, गरम से गरमाना। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यौगिक क्रिया के 4 भेद होते हैं: प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया और नाम धातु क्रिया। ये महत्वपूर्ण क्रिया के भेद है। अगली हम बात करते हैं संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया की अगर से हम बात करते हैं तो संयुक्त क्रिया क्या होती है, इसके भेद हम देखते हैं। संयुक्त क्रिया के कुल मिला के 10 से 11 भेद होते हैं, उसको हम देखते हैं। आरंभ बोधक। अब आरंभ बोधक मतलब क्रिया के आरंभ होने का बोध होता है। जैसे कि वह पढ़ने लगा, बारिश, वह पढ़ने लगा, अर्थात पढ़ना क्या किया उसने? सिर्फ प्रारंभ ही किया है अभी, वह आरंभ बोधक होता है। पानी बरसने लगा, पानी बस
प्रारंभ ही हुआ है, बरसना भी अभी, ये वाली बात होती है। अब आरंभ बोधक क्रिया तो हो ही गई, आरंभ बोधक क्रिया हुई, अब समाप्ति बोधक क्रिया भी है। तो समाप्ति में क्या होता है, वह खा चुका है, मतलब खा के समाप्त कर चुका है, वह पढ़ चुका है, अर्थात पढ़ाई ख़त्म कर चुका है, यहाँ पर ये बात होती है। ठीक है, अगली बात करते हैं निरंतरता की, अर्थात किसी काम में कार्य प्रारंभ ही हुआ है, चल रहा है लगातार। जैसे कि राम पढ़ता रहा, राम पढ़ता रहा मतलब लगातार कंटिन्यू पढ़ रहा है, इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोल सकते हैं। हवा चलती रही, हवा चलती रही, पानी बरसता रहा, यह क्या हो गया, निरंतरता। तो संयुक्त क्रिया में हमने देखा आरंभ बोधक जिसका किसी काम का प्रारंभ हो, समाप्ति बोधक किसी कार्य का समाप्त हो जाए और लगातार वह काम चलता रहे, निरंतरता बोधक। अगली हम बात करते हैं अभ्यास बोधक, किसी काम में अभ्यास हो, अर्थात काम करने का। तुम पढ़ा करते हो, अभ्यास हो, अक्सर पढ़ा करते हो, अर्थात अभ्यास है पढ़ा करने का, पढ़ने का अभ्यास है। वह लिखा करता है, लिखने का अभ्यास करता है वह, इसलिए वहाँ पे अभ्यास बोधक हो गया। अगला है इच्छा बोधक, कौन सा है, इच्छा बोधक। इच्छा बोधक की अगर से हम बात करते हैं तो इच्छा की बात होती है, वह जाना चाहती है, वह काम करना चाहती है, वह अंगूर खाना चाहती है, वह सोना चाहती है। इस प्रकार के शब्द क्या होते हैं, इच्छा। उसकी इच्छा पर है कि वह सोएगी या नहीं सोएगी, वह पढ़ेगी या नहीं पढ़ेगी, वह जाएगा या नहीं जाएगा, ये वाली बात। अब अनुमति बोधक, अगला है अनुमति बोधक, अर्थात अनुमति की बात होती है जहाँ पर क्रिया से। जैसे कि मुझे जाने दो, वह आज्ञा ले रहा है किसी से कि मुझे जाने दो, मुझे यह काम करने दो, मुझे पढ़ने दो, ये आज्ञा ले रहा है। मुझे पानी लाने दो, मुझे स्कूल जाने दो, मुझे खाना खाने दो। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वहाँ अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया होती है। अगला है अवकाश बोधक, अगला है अवकाश बोधक, अर्थात जहाँ पर काम को करना मुश्किल हो, कार्य पूर्ण ना हो। जैसे कि वह मुश्किल से जाने पाया, वह मुश्किल से जाने पाया, कहीं जा रहा था वह मुश्किल से जा पाया, अर्थात उसने कहीं पर रेस्ट लिया हो। इस प्रकार की यहाँ बातें होती हैं। अगली हम बात करते हैं यहाँ पर आवश्यकता बोधक, मतलब जहाँ पर धातु में आवश्यकता की बात हो, आवश्यकता हो किसी चीज़ की। जैसे तुम्हें यहाँ कार्य करना चाहिए, तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, उसे आवश्यकता है उस कार्य की, तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, तुम्हें खेल खेलना चाहिए, तुम्हें टीवी देखना चाहिए, तुम्हें गेम खेलना चाहिए। इस प्रकार की बात होती है। बात करते हैं अगला निश्चय बोधक, जहाँ पर निश्चय हो किसी चीज़ को, किसी कार्य को करने का क्रिया के माध्यम से। जैसे बोला गया वह बीच में ही बोल उठा, उसने कहा मैं मार बैठूंगा, निश्चयता का बोध हो रहा है कि ये निश्चय हो गया कि वह बोल उठा, बोला उसने मारा, यह निश्चय हो गया। अगला है पुनरुक्त संयुक्त, पुनरुक्त संयुक्त क्रिया, अर्थात जहाँ पर दो समान ध्वनि वाली क्रियाएं का योग हो। जैसे वह यहाँ प्रायः आया जाया करता है, मतलब आता भी है और जाता भी है। वह प्रायः सोता जागता है, वह प्रायः खेलता कूदता है, वह अक्सर यहाँ आना जाना करता है। इस प्रकार के जो क्रियाएं होती है वह पुनरुक्त संयुक्त होती है, उसकी पुनरुक्ति होती, रिपीटेशन होता है उसका। अगला है शक्ति बोधक, अगली जो है शक्ति बोधक है। यहाँ पर कार्य शक्ति से होता है। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं पढ़ा सकता हूँ, मैं खेल सकता हूँ। इस प्रकार की बातें यहाँ पर होती है। अगला है अर्थ की पूर्णता के आधार पर, यह हमने देखा और इसको समझने का प्रयास करते हैं, अर्थात पूर्ण क्रिया और अपूर्ण क्रिया। पूर्ण क्रिया क्या होती है, जहाँ पर क्रिया का जो पद होता है, क्रिया का अर्थ स्पष्ट होने लगता है। जैसे कि राम पढ़ता है, यहाँ स्पष्ट है कि राम क्या कर रहा है, पढ़ता है, पूर्ण क्रिया है। राम पढ़ता है, मोहन खेलता है, राधा नाचती है, कृष्ण गाता है। इस प्रकार की जो होती है वह पूर्ण क्रिया होती है। अब अपूर्ण क्रिया क्या होती है, प्रायः मुख्य रूप से यहाँ पर संज्ञा या विशेषण के द्वारा अर्थ बताती है। इसकी बात करते हैं। जैसे कि श्याम मोहन को मूर्ख समझता है, श्याम मोहन को मूर्ख समझता है, यह अपूर्ण है।
अब वो मूर्ख है या नहीं, ये क्लियर नहीं है। समझ रहे हो? इस प्रकार की बातें यहाँ पर होती अपूर्ण क्रिया में। अब बात करते हैं पूर्णकालिक क्रिया। पूर्णकालिक क्रिया जैसे कि मोहन खाना खाकर विद्यालय गया। पूर्णकालिक क्रिया में ये होता है कि एक काम होते ही दूसरा काम तुरंत होने लगता है। एक काम होते ही यहाँ लिखा है, जब कर्ता एक कार्य समाप्त कर उसी क्षण दूसरे कार्य को आरंभ कर दे। जैसे मोहन खाना खाकर विद्यालय गया, खाना खाया और विद्यालय चला गया, एक काम के ख़त्म होते ही दूसरा काम प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार की बातें यहाँ पर पूर्णकालिक क्रिया में होती है। अगला है तात्कालिक क्रिया। अगला क्या है? तात्कालिक क्रिया। तात्कालिक क्रिया में क्या होता है? ही, इसमें निपात लगता, ही जोर दिया जाता, ही। जैसे कि प्रश्न बोला है, वह खाना खाते ही सो गया, अर्थात एक क्रिया खत्म होने की जस्ट तुरंत बाद। देखो, एक था पूर्णकालिक कि काम खत्म हुआ उसके बाद में दूसरा काम प्रारंभ हुआ, और दूसरा तात्कालिक है कि बिल्कुल खत्म होते ही, खत्म हुआ भी नहीं कि काम हो गया उसका। जैसे वह खाना खाते ही सो गया, वह नहाते ही तैयार हो गया, वह जाते ही पहुंच गया। इस प्रकार की बातें होती तात्कालिक, तुरंत होने वाली। अब पूर्णकालिक कि एक कर्म के बाद, एक क्रिया के बाद दूसरा हो, इस प्रकार की बातें। अगला है क्रिया के पक्ष। क्रिया के जिस रूप में कार्य की स्थिति का ज्ञात हो या ज्ञान हो उसकी बात करते हैं। अपूर्ण स्थिति। अपूर्ण स्थिति में क्या होता है क्रिया के अंतर्गत? कि जब क्रिया अपूर्णता का बोध कराए। जैसे कि श्याम आदमी है, मोहन छात्र है। अपूर्ण है, मोहन श्याम आदमी है, मोहन छात्र है। परंतु यही पूर्ण की बात करते हैं जहाँ पर क्रिया का पूर्ण बोध हो। जैसे कि उसने आम खाया है, मतलब आम खा के हो चुका है, आम खा के हो चुका है। वह विद्यालय गया, अर्थात विद्यालय पहुंच गया वो, ये वाली बात। अगला है आवृत्ति मूलक। आवृत्ति मूलक मतलब जहाँ पर आवृत्ति की बात हो। जैसे कि आकाश में तारे निकलते हैं, आकाश में तारे आज भी निकले हैं, कल भी निकलते थे और कल भी निकलेंगे। यहाँ पर आवृत्ति हो रही, पुनरावृत्ति हो रही। जैसे कि पेड़ में आम फलते हैं, रोड में वाहन चलते हैं, रोड में वाहन कल भी चलते थे, आज भी चलते हैं और आने वाले समय में भी चलेंगे। यहाँ आवृत्ति की बात हो रही, निरंतर अर्थबोधक, जहाँ पर काम लगातार हो। जैसे कि राम पानी पी रहा है, कृष्ण खेल रहा है, राधा टीवी देख रही है, आनंद क्रिकेट खेल रहा है, जहाँ पर निरंतरता का बोध होता है। अगली हम बात करते हैं यहाँ पर क्रिया के रूप के बारे में, जहाँ पर संकेत देना होता है प्रयोजन के माध्यम से। जैसे आज्ञा सूचक कुछ शब्द होता है, जैसे बोला जाता है वेद पुराण पढ़ो, वेद पुराण पढ़ो, जैसे रामायण गीता पढ़ो। संदेह, अगर से संदेह सूचक की अगर से बात करते हैं हम, संदेह हो सकता है मोहन घर गया हो सकता है नहीं भी गया हो, संदेह की स्थिति है। हो सकता है आज पानी गिरे अथवा ना गिरे, इस प्रकार की बातें होती हैं। इच्छा सूचक की अगर से हम बात करते हैं तो इच्छा सूचक में किसी की इच्छा की बात होती है। भगवान आपकी रक्षा करे, इच्छा, उसकी इच्छा है भगवान आपका भला करे, भगवान आपका काम पूर्ण कर दे, यह इच्छा है किसी की। निश्चय सूचक कि वह काम निश्चय ही हो ही जाएगा। मुझे आज मुंबई जाना है, निश्चित है कि आज जाना ही है। संकेत सूचक की अगर से हम बात करते हैं, जहाँ पर संकेत की बात हो, जहाँ संकेत दिखाई दे किसी काम के करने का। जैसे वह पढ़ता हो सफल होता, संकेत की बात हो, वह पढ़ता तो सफल होता, वह खेलता तो सिलेक्ट हो जाता, वह सोता तो नींद आ जाती। इस प्रकार की बातें होती। तो यहाँ पर हमने क्रिया को देखने का और समझने का प्रयास किया दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।